तो फ्रेंड्स, बैक टू बैक नोटिफिकेशंस की वजह से जो भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट्स को लेकर, क्या आपको हो गई है उसको लेकर कन्फ्यूजन? क्या आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके केस में कितना इंटरेस्ट आपको लग सकता है, कितना इंटरेस्ट आपको अपनी जीएसटी रिटर्न लेट करने पर पे करना पड़ सकता है? तो गाइज, मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्या फाइनल ड्यू डेट है आपके केस में, कब तक आपको जीएसटी रिटर्न्स अपनी फाइल करनी है, कब तक आप इसका इंटरेस्ट और लेट फी अवॉइड कर सकते हो। और देखेंगे हम कुछ केसेस जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है, कब से आपको ये इंटरेस्ट लगेगा। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए सो दैट सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सो दैट ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से। नॉर्मल सिनेरियो में इंटरेस्ट आपको कब लगता है? नॉर्मल सिनेरियो में इंटरेस्ट आपको लगता है अगर आप अपनी ड्यू डेट स्किप कर देते हो। नॉर्मल केसेस में जो आपकी ड्यू डेट होती है वो होती है नेक्स्ट मंथ की 20th आपकी ड्यू डेट होती है। अगर आपने अपनी जीएसटी 3B फाइल नहीं की है और अपना टैक्स पे नहीं किया है तो आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। 18% पर एनम डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जीएसटी 3B फाइल करने की ड्यू डेट में काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी गई हैं। तो जानते हैं कि जिन टैक्सपेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, 5 करोड़ से ज़्यादा का है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर उनका रहा है, तो उनको कितना इंटरेस्ट लगेगा और कब से इंटरेस्ट लगेगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है और उनकी फरवरी 2020 की जीएसटी 3B पेंडिंग है, तो नॉर्मल सिनेरियो में उसकी ड्यू डेट होती है 20 मार्च 2020, मतलब फरवरी की रिटर्न आपको 20 तारीख तक फाइल करनी होती है, जो मैंने आपको बताया कि अगले महीने की 20 तारीख आपकी नॉर्मल सिनेरियो में ड्यू डेट होती है। अब जीएसटी में कोविड-19 की वजह से जो रिलैक्सेशन आई है, उस रिलैक्सेशन के तहत आपको एडिशनल 15 दिन ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर, ये आप लाइन ठीक से नोट कर लीजिए कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, उन्हें नॉर्मल सिनेरियो में जो ड्यू डेट होती है तब से लेके एडिशनल 15 दिन और दिए जाएंगे, जब वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो इस केस में वो 15 दिन होते हैं आपके 4 अप्रैल 2020 तक। अगर आप अपनी जीएसटी 3B 4 अप्रैल 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी फरवरी की रिटर्न को 24 जून 2020 तक, 24 जून तक आप फाइल कर देते हो, अगर आपने 24 जून तक ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो उस पे आपको इंटरेस्ट लगा होगा 9% के रेट पे। 9% के रेट पे आप पे करोगे 5 अप्रैल से लेके 24 जून तक आपको जो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब जो एडिशनल 15 दिन आपको मिले हैं, उसके बाद से लेकर 24 जून तक आपको 9%, हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट आपको इंटरेस्ट पे करना है। और 24 जून के बाद, मतलब 25 जून से आपको नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जो है 18%। 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर के केस पे 24 जून 2020 तक की डेडलाइन दी गई थी इन द केस फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 की 20। तो इन केसेस में अगर 24 जून से आप बियॉन्ड जाते हो, 24 जून के बाद आप जीएसटी 3B फाइल कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब 25 जून से आपके लिए नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो गया, जो है 18%। इसी तरह मार्च की जीएसटी 3B जो नॉर्मल सिनेरियो में ड्यू होती है 20 अप्रैल 2020 को, आपको एक्स्ट्रा 15 दिन और मिलेंगे, मतलब 5 मई 2020 तक आप बिना इंटरेस्ट के उसे फाइल कर सकते थे।
और अगर आप 5 मई तक फाइल नहीं कर पाए हो और 24 जून तक कर देते हो तो आपको उस केस में 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। ऐसे ही अप्रैल में आपके नॉर्मल सिनेरियो में ड्यू डेट 20 मई 2020 होती है, लेकिन 15 दिन एडिशनल मिलेंगे आपको, तो 4 जून तक आपको एडिशनल टाइम मिला था, आप तब तक अपनी फाइलिंग पूरी कर सकते थे। और अगर आपने 4 जून तक नहीं की, 24 जून तक की है, तो 5 जून से लेके 24 जून तक का आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा और 25 जून से तो आपको नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये डेडलाइन जो है जहाँ पर आपको छूट थी कि आप बिना इंटरेस्ट के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो डेडलाइन ऑलरेडी आपके हाथ से जा चुकी है। लेकिन 24 जून तक आपको 9% का ही इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट लगेगा। ये देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, 5 करोड़ से ज़्यादा का इनका टर्नओवर है, इनको अपनी अप्रैल मंथ की GSTR 3B फाइल करनी है। तो अप्रैल मंथ की GSTR 3B फाइल करने की इनकी जो ड्यू डेट इन्हें जो दी गई है, इनकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 20 मई 2020, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की 20th आपकी ड्यू डेट होती है नॉर्मल सिनेरियो में। और इनका टैक्स, इनका GST बनता है 50,000 का, IGST इनका बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर मैं नीचे दी गई डेट्स पे अपनी रिटर्न को फाइल करता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अप्रैल की जो ड्यू डेट होती है मेरी वो है 20 मई 2020 तक मुझे ये रिटर्न फाइल करनी थी। तो फर्स्ट केस में मैं इसी डेट तक अपनी GSTR 3B को फाइल कर रही हूँ। तो अगर मैंने ड्यू डेट तक फाइल कर दिया तो उस केस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा मुझ पे, 0 इंटरेस्ट होगा आपका, क्योंकि आपने रिटर्न को लेट ही नहीं किया। इसी रिटर्न को मैं फाइल करती हूँ 24 मई को। 24 मई को मैं अगर फाइल कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका डिले है 4 डेज़ का, 4 डेज़ का आपका डिले है। इस केस में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, क्योंकि आपने अपनी GSTR 3B विदिन 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट फाइल कर दी है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट इस केस में भी पे नहीं करना है। तो अगर आप 20 मई को जो रिटर्न फाइल करनी थी वो आप 24 मई तक कर रहे हो तो भी आपको, क्योंकि आपको 15 दिन एडिशनल मिलते हैं, तो उस केस में भी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर मैं इसी रिटर्न को फाइल करती हूँ 24 जून 2020 को, तो देयर इज़ अ डिले ऑफ 35 डेज़। 35 डेज़ में आपको 15 डेज़ के लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 15 डेज़ का आपको एडिशनल टाइम मिलता है। तो 20 मई से लेके 4 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। लेकिन आफ्टर दैट 15 डेज़ आपको पे करना होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, बट वो भी आपके लिए है 24 जून 2020 तक। तो इस केस में मेरी जो रिटर्न फाइल हो रही है वो 24 जून 2020 तक ही फाइल हो रही है, तो मुझे 9% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा, वो भी इन 15 दिनों के बाद। मतलब 4 जून तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला ड्यू टू दिस 15 डेज़। मुझे इंटरेस्ट लगेगा 5 जून से लेकर 24 जून तक। 24 जून तक इस पीरियड के लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो भी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। मुझे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है इस केस में? मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5 जून से लेकर 24 जून तक। तो मेरे कितने दिन हुए इस केस में? मेरे हुए 20 डेज़। तो इन 20 डेज़ के लिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो मैं करूँगी इस तरह से। $50,000 की मेरी GST लायबिलिटी है।
50,000 पे 9% का इंटरेस्ट मुझे पे करना है, क्योंकि मैंने अपनी रिटर्न 24 जून 2020 तक फाइल कर दी है। तो इस रिड्यूस रेट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, और ये मुझे पे करना है 20 डेज़ के लिए। 20 डेज़ है, इसलिए मैं 365 डेज़ से उसको डिवाइड भी करूँगी, और इस तरह से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आपका इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जहाँ पर आप 24 जून तक अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हो। इस रिटर्न को फाइल करती हूँ 30 जून तक। 30 जून को मैंने अपनी रिटर्न फाइल की है GST 3B। तो इस केस में जो मेरा डिले है वो है मेरा डिले 41 डेज़ का। अब 41 डेज़ कैसे आया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 11 डेज़ आपके मई मंथ के हो गए, और बाकी डेज़ आपके जून मंथ के हो गए हैं। तो इस केस में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, फिर से वही आप करोगे। 15 डेज़ तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, मतलब नो इंटरेस्ट टिल 4 जून। 4 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। उसके बाद 24 जून तक मुझे रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट मिलता है। तो 24 जून तक मैं इस पे करूँगी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। एट द रेट ऑफ 9% पर एनम मुझे 24 जून तक, मतलब 4 जून के बाद 5 जून 2020 से लेके 24 जून तक मुझे 9% का इंटरेस्ट पे करना है। और इस 24 जून के बाद जो मेरा डिले है, 24 जून के बाद मेरा डिले 6 डेज़ का है। उस 6 डेज़ के लिए मुझे 18% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं इस केस में कितना इंटरेस्ट बनेगा आपका। तो 4 जून से लेकर 24 जून तक मेरा इंटरेस्ट बनेगा एट द रेट ऑफ 9%, क्योंकि रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मुझे मिलेगा। दिस विल बी फॉर 20 डेज़, जो आपका सेम होगा जो हमने अभी निकाला था 250 रुपीज़। और 24 जून के बाद जो मेरा डिले है उस पर इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, जो होगा 18% पर एनम 6 डेज़ के लिए। इस तरह से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी उस केस में जहां आप टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, और वो 24 जून तक अपनी फरवरी, मार्च, अप्रैल की GST 3B अगर फाइल नहीं करता है तो 18% का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको फेस करना पड़ेगा। अगर वो 24 जून 2020 तक उसने अपनी GST 3B फाइल कर दी है तो 9% के इंटरेस्ट के साथ वो अपनी पेमेंट कर सकता है। तो 24 जून तक 9%, 24 जून के बाद नॉर्मल 18% इन केस ऑफ अ पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। तो इस केस में इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, 20 मई 2020 इसकी डेडलाइन थी अप्रैल की GST 3B फाइल करने की, क्योंकि इसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का था। तो ये अगर 20 मई 2020 तक करता है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि डेडलाइन पे ही उसने फाइल कर दी है। 24 मई 2020 तक पे करता है तो 4 डेज़ का डिले है, 15 डेज़ एडिशनल मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 24 जून 2020 तक अगर फाइल करते हैं तो मेरा 35 डेज़ का डिले है, जिसमें से 15 दिन तक तो मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 20 डेज़ का मुझे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 9% के रिड्यूस रेट पे। 30 जून को अगर फाइल करते हैं तो 41 डेज़ का डिले है, 15 दिन तक नो इंटरेस्ट, 24 जून तक 9% इंटरेस्ट, और 24 जून के बाद 18% पर एनम के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट की लायबिलिटी उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। 5 करोड़ से कम के टर्नओवर के केस में ग्रुप ए सिटी वाले टैक्स पेयर के केस में, ग्रुप ए सिटी जो इन नीचे लिखी हुई स्टेट से अपना ऑफिस ऑपरेट करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन इन नीचे लिखी स्टेट्स में है, वो आते हैं ग्रुप ए में। तो उनके केस में इंटरेस्ट जो लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा।
फरवरी 2020 की जो रिटर्न फाइल होती है वो ग्रुप ए के लिए उनके नॉर्मल सिनेरियो में जो ड्यू डेट होती है वो होती है 22 मार्च 2020। अगर वो 30 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन अगर वो अपनी GSTR 3B 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देंगे, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक, तो उन्हें रिड्यूस रेट पे 9% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर वो 30 सितंबर को भी क्रॉस कर देते हैं तो उन्हें 1 अक्टूबर से नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर वो मार्च की GSTR 3B 22 अप्रैल 2020 जो नॉर्मल सिनेरियो में ड्यू डेट होती है, अगर 3 जुलाई 2020 तक वो अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। पर अगर 3 जुलाई तक वो नहीं कर पा रहे हैं फाइल तो 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का उन्हें टाइम दिया जाएगा और वो 9% के इंटरेस्ट के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर क्रॉस करने के बाद उन्हें नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से अप्रैल में जून का भी केस है, जहां पर 6 जुलाई, 12 सितंबर और 23 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 30 सितंबर तक वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। और 1 अक्टूबर, अगर 30 सितंबर तक वो फाइल नहीं कर पाते तो 1 अक्टूबर से उन्हें नॉर्मल रेट लगेगा, नॉर्मल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये केस है आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले के केस में, ग्रुप ए के केस में, ग्रुप ए जो सिटी है उस केस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल आपका सेम है, सिर्फ डेट्स चेंज कर दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा इस केस में। ग्रुप ए सिटी के केस में नॉर्मल सिनेरियो में जो मेरी ड्यू डेट होती है वो अप्रैल के केस में होंगी 22 मई 2020। ये ड्यू डेट मेरी नॉर्मल सिनेरियो में होती है, लेकिन मुझे एक्सटेंडेड ड्यू डेट का फ़ायदा यहाँ मिलेगा क्योंकि मुझे कहा गया कि आप 6 जुलाई तक अपनी अप्रैल की रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। तो 6 जुलाई तक मुझे एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस होगा उन टैक्स पेयर से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है, इसलिए मुझे बेनिफिट दिया गया कि मैं अपना इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करूँगी वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट को मद्देनज़र रख के करूँगी। इस एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बाद मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा, ना कि इस डेट से या फिर इस डेट के 15 दिन के बाद से, जो मेरा लास्ट टैक्स पेयर्स के केस में हो रहा था। तो ये वाला डिफरेंस है एक आपका। तो इस केस में अगर मैं अपनी रिटर्न को फाइल कर देती हूँ 6 जुलाई तक, 6 जुलाई, तो मुझे कोई इंटरेस्ट फेस नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। लेकिन इस केस में अगर मैं 15 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल करती हूँ तो इस केस में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मेरा 10 डेज़ का डिले है, तो 10 डेज़ के डिले के लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, क्योंकि मैं 30 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर रही हूँ। तो 30 सितंबर तक स्मॉल टैक्स पेयर्स को, चाहे वो ग्रुप ए की सिटी में है चाहे वो ग्रुप बी के सिटी में है, उसको रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। 9% के रेट के साथ वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो इस केस में मैं इस 50,000 पे 9% के अकॉर्डिंग 10 डेज़ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी। अगर मैं इस ड्यू डेट को चेंज कर देती हूँ, अगर मैं इस फाइलिंग डेट को चेंज कर देती हूँ तो देखते हैं क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा मेरा। 30 सितंबर 2020 तक मैंने रिटर्न फाइल की, तो इधर मेरा जो डिले है वो होगा 86 डेज़ का। 86 डेज़ का मेरा डिले होगा और इस 86 डेज़ के लिए, ये 86 डेज़ मेरे जो कंप्यूट हो रहे हैं वो 6 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच का पीरियड है। मतलब 6 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का पीरियड है मेरा 86 डे। और इस 86 डेज़ के लिए मुझे अभी भी 9% के रिड्यूस्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न को फाइल कर रही हूँ। और 30 सितंबर तक अगर मैं रिटर्न को फाइल करती हूँ, बीइंग अ स्मॉल टैक्स पेयर, मुझे रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं 50,000 पे 9% के अकॉर्डिंग 86 डेज़ के लिए
इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी। अब देखते हैं ऐसा केस जहाँ पर मैंने 30 सितंबर के डेडलाइन को भी क्रॉस कर दिया है, तो देखते हैं उस केस में मेरा इंटरेस्ट क्या बनेगा। अपनी जो रिटर्न फाइल की है वो मैंने फाइल किया है 15 अक्टूबर को, मतलब 30 सितंबर 2020 के बाद 30 सितंबर तक मुझे बेनिफिट मिल रहा था रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 9%, हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट पे मैं इंटरेस्ट पे कर सकती थी। लेकिन अब मैंने फाइल किया 30 सितंबर 2020 के बाद, मतलब 15 अक्टूबर को मैं फाइल कर रही हूँ, तो इस केस में मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 101 डेज़ मेरा डिले पीरियड है, तो इस केस में मैं 101 डेज़ के तो इस केस में मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी कुछ इस तरह से। 30 सितंबर तक मेरा इंटरेस्ट अभी भी 9% पे ही पे होगा, 9% पे ही पे होगा। तो 30 सितंबर तक मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 86 डेज़, तो यहाँ पे मैं 86 डेज़ के लिए ही पे करूँगी। और उसके बाद का जो पीरियड है 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, वहाँ मेरा इंटरेस्ट पे होगा नॉर्मल रेट पे, क्योंकि मैंने 30 सितंबर की जो डेडलाइन दी थी रिड्यूस डेट के लिए वो क्रॉस कर दी है। तो यहाँ के बाद मुझे 18% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कुछ इस तरह से। $50,000 पे 9% फॉर 86 डेज प्लस 50,000 पे 18% फॉर रिमेनिंग 15 डेज। इस तरह से आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो इस केस में इस तरह से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया। एक बार आप इस टेबल को भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं ग्रुप बी के केस में ड्यू डेट्स क्या हैं और इंटरेस्ट कब तक वो अवॉइड कर सकते हैं। ग्रुप बी की सीटीज़, ग्रुप बी में जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, मतलब इन स्टेट्स में जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, उनके केस में ड्यू डेट्स होती है 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो उस केस में आपको टाइम दिया गया था, फरवरी की रिटर्न आप 30 जून तक फाइल कर सकते थे विदाउट इंटरेस्ट। मार्च के लिए आप फाइल कर सकते थे बाय 5 ऑफ जुलाई विदाउट एनी इंटरेस्ट। अप्रैल की रिटर्न आप फाइल कर सकते थे 9 जुलाई तक विदाउट एनी इंटरेस्ट। मई की रिटर्न के लिए आपके टाइम है 15 सितंबर तक का, विदाउट इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। जून की रिटर्न आप 25 सितंबर 2020 तक विदाउट इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन डेट्स को क्रॉस किया तो 30 सितंबर तक आप फाइल कर देते हो, तो आपको रिड्यूस डेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। 9% पे आप इंटरेस्ट पे करके अपनी रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 सितंबर को भी क्रॉस कर दिया, लाइक ग्रुप ए के केस में, तो उस केस में आपको नॉर्मल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 18% पे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स को एडवाइस है, या तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट बिल्कुल फेस नहीं करना है, तो आप जो आपको एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स दी गई हैं, आप तब तक अपनी फाइलिंग पूरी कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप तब तक पूरी नहीं कर पा रहे हो तो 9% के रेट के साथ आप पे कर सकते हो अपना इंटरेस्ट, और 30 सितंबर तक आप अपनी फाइलिंग पूरी कर दीजिए। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हो, फिर तो भाई आपको 18% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर तो अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अब ग्रुप बी के केस में भी मैंने एग्जाम्पल लिया है और उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, जैसे मैंने आपको बाकी 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी कैलकुलेशन होनी है। तो आप इसको सेल्फ कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है, आपकी कैलकुलेशन सही नहीं बनती है, या फिर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंटरेस्ट की बात तो हो गई, अब देखते हैं लेट फी किस तरह से आपको लगने वाली है। लेट फी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब से जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था, काफ़ी सारे लोगों ने जीएसटी लॉ जब से इम्प्लीमेंट किया गया है तब से भी रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो उस केस में भी इस कोविड-19 की रिलैक्सेशन अनाउंस करते वक्त गवर्नमेंट ने उनको भी एक बेनिफिट दिया है कि वो अपनी पेंडिंग रिटर्न्स की फाइलिंग को पूरा कर सकते हैं, और उनकी लेट फी को बहुत कम कर दिया गया है। अगर उनकी
कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती है पास्ट रिटर्न्स में, मतलब जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की जीएसटीआर 3B में कोई भी उनकी टैक्स लायबिलिटी, कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं बन रही है और वो अपनी रिटर्न को 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उन्हें कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उनकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है, 1 रुपया भी सही अगर बनती है, तो उनको लेट फी पे करनी होगी 500 पर रिटर्न। लेकिन आपको रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट करनी होगी विद इन द पीरियड ऑफ जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। जुलाई से लेके सितंबर 2020 तक आपको अपनी फाइलिंग पूरी करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जुलाई से पहले अगर आप ऑलरेडी अपनी फाइलिंग पूरी कर चुके हो, जून 2020 में आपने अपनी सारी पेंडिंग फाइलिंग पूरी की है, तो उस केस में आपको इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इस रिलैक्सेशन से जुड़ी प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की जो पेंडिंग रिटर्न्स है उनको आप फाइल करते हो जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 के पीरियड के बीच में, तब भी आपको ये रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो अगर आपने अपनी पेंडिंग पास्ट रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं की है तो आप कर दीजिए फाइल और रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाइए। हम जानते हैं नॉर्मल केस में, जहाँ मेरा पास्ट रिटर्न्स का कोई केस नहीं है, वहाँ पर मेरी क्या लेट फी लगेगी। वो केस जहाँ पर टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में फरवरी से लेकर जुलाई तक की रिटर्न अगर आप 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हो और आपकी कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं है, तो आपको 0 लेट फी पे करनी है, मतलब कोई भी लेट फी पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है इन मंथ्स में, तो जिस मंथ के लिए बनती है पर रिटर्न आपको 500 पे करना पड़ेगा। मतलब फरवरी की रिटर्न अगर आप अगस्त में जाके फाइल कर रहे हो तो भी आपको 500 रुपये की ही लेट फी पे करनी है, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करनी। लेकिन ये फाइलिंग आपकी 30 सितंबर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए। सिमिलर इन द केस ऑफ जहाँ पर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है या 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, वहाँ पे भी सेम केस है कि 30 सितंबर तक अगर आप फाइल कर देते हो तो कोई लेट फी नहीं है अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी निल है, और अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी है तो 500 रुपये की पर रिटर्न आपको लेट फी लगेगी। लेकिन 30 सितंबर 2020 को क्रॉस कर देते हो आप, 30 सितंबर तक आप अपनी फाइलिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल लेट फी लगेगी, और हो सकता है ये नॉर्मल लेट फी आपको फ्रॉम एक्चुअल ड्यू डेट लगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस रिलैक्सेशन का कम्प्लीटली फ़ायदा उठाएं, अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें। तो ये थी आपकी फाइनल ड्यू डेट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आई होप आज की वीडियो में जो भी एग्जांपल्स कंसिडर किए गए हैं, जो भी एग्जांपल मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, उससे आपके ड्यू डेट्स के डाउट और इंटरेस्ट से रिलेटेड डाउट ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। बट स्टिल अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।